पत्थरों के औजारों को दो विधि से बनाया जाता था। एक विधि तो होती थी पत्थर से पत्थर को काटना, यानी कि पत्थर के औजार बनाने के लिए पत्थर के ही औजारों के साथ पत्थर को काटा जाता था। दूसरी विधि का नाम है दबाव शल्क तकनीक। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनको लिख लेना। पत्थर से पत्थर को काटना और एक है दबाव शल्क तकनीक। इसमें करोड को एक शिखर सतह पर टिकाया जाता था। यानी कि करोड क्या है इसमें, यानी कि जो जो पत्थर है जिसका हमें औजार बनाना है उसको कहाँ टिकाया जाता था, एक सतह पर टिकाया जाता था। ठीक है, यानी कि पत्थर को उसके ऊपर टिका दिया जाता था और इस करोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाला जाता था। यह सल्क क्या होता है, जैसे कि हम जिस भी औजार का रूप देना चाहते हैं और उस औजार के रूप में देने में जो बाधा आ रही है, जो रुकावट है ना, उसको निकालने के लिए जो उस दूसरे औजार के साथ निकाला जाता है उसे ही सल्क कहते हैं। फिर हम आगे इसमें इस लेसन में पढ़ेंगे आग की खोज। यानी कि ये तो हमें पता है कि उस समय वे आग होती थी। ठीक है, आग आदि मानव ने जलानी शुरू कर दी थी पत्थर से पत्थर के साथ। पत्थरों से भिड़ने से आग का आविष्कार हुआ होगा, शायद ऐसा ही कुछ माना जाता है। अब आग की खोज के हमें क्या प्रमाण मिलते हैं हम ये देखेंगे। ठीक है, कुरनूल की गुफा जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखो दोस्तों, ऐसे ही सीटेट में एक लाइनर क्वेश्चन की बजाय हम एक जैसे सीक्वेंस में पढ़ते हुए चल रहे हैं और जैसे अब पूछ लिया जाए कुरनूल की गुफाएं कहाँ हैं, तो इसमें क्लियर बोल रही हूँ कि कुरनूल की गुफा जो आंध्र प्रदेश में है। यहाँ सबसे पहले राख के अवशेष मिले थे। क्या मिले थे सबसे पहले? राख के अवशेष। और जहां पर राख होगी तो वहां पर क्या होगी? आग भी होगी। तो इसलिए जिसका अर्थ क्या हुआ कि प्रारंभिक मानव ने आग जलाना सीख लिया था। ओके, और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, जो ये राख होती है ना, इसमें पोटास मिलता है। क्या मिलता है? पोटास। फिर अब हम करेंगे बदलती जलवायु। इसी लेसन का टॉपिक है बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया के जलवायु में परिवर्तन हुआ। कितने साल पहले हुआ दुनिया के जलवायु में परिवर्तन? 12,000 वर्ष पहले। गर्मी बढ़ने लगी, कई क्षेत्रों में घास के मैदान बनने लगे। यानी कि गर्मी बढ़ी और क्षेत्रों में घास के मैदान बनने लगे, जिसके कारण यदि घास के क्षेत्र बनेंगे तो वहां क्या होगा? वहां पानी भी होगा। पानी होगा तो वहां पर क्या होगा? पशु आएंगे। पशु आएंगे तो वहां पर क्या होगा? शिकार होएगा। ठीक है, ऐसे ही जीवन सर्कल चलता है, जिसके कारण क्या हुआ? वहां पर हिरण, बारहसिंगा, भेड़ बकरी व गाय की संख्या बढ़ी तथा इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। यानी कि जो आरंभिक समय है यो 12,000 वर्ष पूर्व है। इस काल में भोजन का मुख्य स्रोत क्या था? तो इसका भोजन का मुख्य स्रोत क्या था? मछली। इसी दौरान उपमहाद्वीप में गेहूं, जौ और धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगी। फिर लोगों ने अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया। देखो, स्टार्टिंग में ऐसे नहीं कि भाई आदि मानव है ना बीज ले रखे थे और उसने बो दिए और फिर वो उग गई। नहीं, जो भी ये फसलें है ना स्टार्टिंग में प्राकृतिक रूप से उगी थी। फिर आदि मानव ने क्या देखा, या मानव ने क्या देखा कि भाई ये जो फसलें है ना ये निकल के गिर जाती हैं, ये 1-1.5 साल तक खराब नहीं होती, इनका हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी। देखो, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इस बात को हम अच्छे से जानते हैं। इसलिए क्या हुआ, आदि मानव ने फिर क्या किया, उन फसलों को बोना शुरू कर दिया। फिर इसमें एक शब्द है शैल चित्रकला। इस लेसन में देखो हम वही पढ़ रहे हैं जो हमें सीटेट के लिए पढ़ना चाहिए। शैल चित्रकला। शैल चित्रकला जहाँ लोग रहते थे उनमें कुछ दीवारों पर सुंदर चित्र भी मिले हैं। इनका उदाहरण है मध्य प्रदेश की गुफाएं व दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाएं। अब हमसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की गुफाएं या फिर दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में कौन सी चित्रकला के चित्र मिले हैं, तो हम क्या बताएंगे? शैल चित्रकला के चित्र मिले हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना?
पुरुष व महिलाएं दोनों मिलकर कार्य करते थे तथा कुछ कार्य ऐसे भी थे जो केवल महिलाएं एवं पुरुष अलग अलग करते, यानी कि उस समय में भी क्या था कि पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर कार्य करते थे, लेकिन कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें केवल महिलाएं कर सकती थी या फिर कुछ कार्य ऐसे होते थे जिन्हें केवल पुरुष कर सकते थे। इसलिए इस उपमहाद्वीप में परंपराएं भी रही होंगी। फिर देखो, ये पुरुष और महिलाओं की बातों को देखते हुए, यानी कि कुछ कार्य पुरुष ही कर सकते थे, कुछ कार्य महिलाएं कर सकती थी, इन बातों को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या रही होंगी, परंपराएं भी रही होंगी। अब देखो उसगी, उसगी कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। उसगी में पुरा पाषाण काल के कई पुरास्थल मिले हैं। ये आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे, यानी कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो कर्नाटक का उसगी क्षेत्र है ना, उसमें बहुत सारे पुरा पाषाण काल के पुरास्थल मिले हैं। ये ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ये उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ पुरास्थल झरनों के निकट रहे होंगे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। देखो, अब उस समय में औजार है ना, अधिकांश किस चीज से बनाए जाते थे? चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। किसके नाम रखे? यानी कि ये काल है ना, इनके नाम रखे हैं पुरातत्वविदों ने। तो आरंभिक काल को पुरा पाषाण काल कहा। आरंभिक काल को क्या कहा पुरातत्वविदों ने? पुरा पाषाण काल। यानी कि ये दो शब्दों से मिला है। पुरा यानी कि प्राचीन और पाषाण पत्थर से बना हुआ, यानी कि जिस काल में प्राचीन पत्थर के औजार वगैरह मिले हैं, ये पुरा पाषाण काल है। यह नाम पूरा सतलों से प्राप्त पत्थरों और औजारों को बताता है, यानी कि जो इस समय में जो पत्थर और औजार मिले हैं ना, इन्हीं को ये बताता है। इसका समय 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक माना गया है। कब तक का समय माना गया है? पुरा पाषाण काल का। आरंभिक काल को पुरा पाषाण काल कहा गया है और इसका समय 12,000 साल से 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आरंभिक, मध्य और उत्तर। यानी कि जो पूरा पाषाण काल है, इसको 3 भागों में बांटा गया है: आरंभिक काल, मध्य काल और उत्तर काल। यानी कि आरंभिक पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल। 99% मानव इतिहास की लगभग कहानियां इसी काल में घटित हुई है। जो पुरा पाषाण काल है ना, इसी काल में मानव की लगभग 99% कहानियां घटित हुई हैं। अब हम करेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल मध्य पाषाण काल जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। मेसोलिथ कहते हैं इसको इंग्लिश में, मध्य पाषाण को। इसका समय 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक